you guys are happy the way female roles are being written, and for you Mohit, male roles are being written आज 2025 में क्या 2-3 चीज़ें आप लोगों को लगता है that you would like to see in the roles that are being written? जी सर, हाँ मैं बोलूँ अच्छा तो मुझे लगता है कि हमें अब जो ये 8 एपिसोड 13 एपिसोड इस तरह वापस आना चाहिए। मैं ये बात मानता हूँ कि 10-15 एपिसोड के बाद उसका एक फ़्लो व्यूअरशिप का बनता है। हफ्ते में 2 एपिसोड से भी मैं डिसएग्री नहीं करता, 2 से ज़्यादा से डिसएग्री करता हूँ पता नहीं 2 भी किस तरह से हमने कर लिया, बस वो ऑडियंस को शायद आफ्टर कोविड या सीजन्स देखने के बाद या वो जो एक सीरीज़ का एक स्टाइल है, कंटेंट इकट्ठा चाहिए, तो लोगों को मैंने ये भी सुना है कहते हुए कि वो वेट करते हैं कि 4 एपिसोड हो जाए तब एक साथ एक गो में देख लें, बिंज वॉचिंग वाली चीज़। चले ठीक है, अगर हम वैसे हो गए तो ऐसे ठीक है, लेकिन जो ये 30-35 एपिसोड तक एक कहानी को हमारे जो रिक्वायरमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर डालने के बाद वो 15 के बाद सफ़र करता है। 15 से कोई 20-22 एपिसोड तक ड्रामा सफ़र करता है, उसके बाद वो वापस उसी मुद्दे पर आता है जहाँ पर उसको बहुत पहले आ जाना चाहिए। चूँकि हम और किसी टॉपिक की तरफ नहीं जा पा रहे होते हैं, तो आई थिंक वो फिर इसी में ही खेलना होता है और इसी में ही मिलावट करके इसी को ही खींचना होता है और उसमें ही स्लो मोशन डाल के अभी हुआ था सीन और अभी मैं बैठा हुआ फ्लैशबैक में, भाई अभी तो हुआ था 5 मिनट पहले सीन। सो फ्लैशबैक तो कोई सालों पहले का होता है, ये तो इंस्टेंट फ्लैशबैक्स। तो वो सारी चीज़ों से मैं शायद वो होता हूँ कि ये बेहतर हो सकती हैं या हम कुछ और अप्रोच ले सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ अगर 10 प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो उसमें से आई थिंक अब जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि वो 3 प्रोजेक्ट्स में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई, तो वो एक मिक्सचर टाइप जो सिचुएशन बननी शुरू हुई अच्छी है। बट मुझे जैसे तनमन नीलो नील है, ये जो जितनी एपिसोड्स थी और जिस तरह उसमें वो फॉर्मेट मुझे बहुत पसंद है। अगर उसमें आना शुरू हो जाए तो बहुत ज़्यादा मज़े की कहानी है और बहुत जल्द सुनाने में कामयाब होंगे। आई थिंक 20 तक भी जा सकते हैं, चले 20, 15, 13, 15, 16, बट उससे आगे खींचना 20 would be better। मेल कैरेक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? अ लॉट ऑफ ड्रामास नाउ हैव सब कुछ सॉफ्ट ठीक मेल है, कैरेक्टर्स। हाँ सब कुछ ठीक है, आपको वो वाले दिखाने हैं जो बाल खींच रहे हैं और वो उसी तरह हैं और वो मार मूर रहे हैं और वो टॉर्चरस हैं और वो टॉक्सिक हैं, वो आपको दिखाने आप दिखाते रहें साथ में, लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साथ में आपका ज़रूरी है। काले के साथ सफ़ेद, दिन के साथ रात, एक प्रोटैगनिस्ट होता है, वो ही आपका हीरो और विलन नहीं हो सकता। हमेशा कहता रहा हूँ, अभी भी ये कहूँगा, कैसेट कहानी में बचपन में एक हीरो होता था और एक विलन होता था, वो दोनों मर्द ही होते थे, लेकिन वही मर्द हीरो और वही मर्द विलन नहीं होता था। इससे दिमाग बॉयज़ का ख़राब होता है, इसको अलग करना ज़रूरी है। नेकी और बदी के अमल को, उसका जेंडर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वही बात कि बस इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें करने की ज़रूरत है, जो कहीं कहीं कोशिश होना शुरू हुई है, क्योंकि इतनी बातें हुई हैं। तो उससे मैं वो हूँ कि हम आ जाएंगे कहीं, लेकिन मुझे लगता है हम बहुत खींच रहे हैं ड्रामा, हमें थोड़ा समेटना चाहिए ताकि वो क्रिस्प रहे। True. What would you say, Zara? Exactly what he said. I think this sums What female characters? अच्छे आपको लिखे जा बहुत रहे हैं। ऑफर्स आ रही हैं, आपको क्या लगता है वो प्रोग्रेशन जो आप देखना चाहती हैं फीमेल कैरेक्टर्स में, वो इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो गई है, और आर वी स्टिल फार फ्रॉम इट? बिकॉज आई जस्ट फील जब भी हम एक इंडिपेंडेंट लड़की को दिखाते हैं, मुझे बड़े इश्यूज होते हैं उसमें, क्योंकि शी इज़ ऑलवेज स्क्रीमिंग, शी इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव, शी इज़ ऑलवेज taking rash decisions, and I feel the independent girl in today's world doesn't do that always, you know. तो मैं इस पॉइंट से आपसे पूछी थी, आपको क्या लगता है कि जो आजकल लिखे जा रहे हैं, आपको जो आते हैं, आपको लगता है एंड यू हैप्पी विद इट, या आप एक दो चीज़ें उसमें चाहती हैं कि अब हम लड़कियों को ऐसे भी पोर्ट्रे करें? नहीं, मैंने तो पिछले जो भी कैरेक्टर्स किए मैं उनसे बहुत खुश थी। स्टैंड अप गर्ल हो जाए या फिर बादशाह बेगम हो जाए, फांस हो जाए, ये भी एक झूठी कहानी, और जो मैं अगला कैरेक्टर कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ माई roles are being progressed, और अल्हम्दुलिल्लाह whatever I've been offered, मैं उसी हिसाब से बात कर सकती हूँ। वैसे भी मैं जब देख रही हूँ मेरे फेलो एक्ट्रेसेस जो काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं। तो ऐसे जैसे अभी एक ड्रामा चल रहा है, मैं मंटो नहीं हूँ, उसमें जो साइमा जी का किरदार है, मैं फ्लैट हो चुकी हूँ। मैं पहले से ही साइमा जी, रेशम जी, रीमा जी सबकी फ़ैन थी, मीरा जी, बट अब तो साइमा जी को इतने टाइम बाद दोबारा उनका काम देख के आई एम लाइक ओ माय गॉड। और वो जो कैरेक्टर लिखा है और जिस तरह फिर वो परफॉर्म कर रही है पुप्पो का कैरेक्टर, बट
व्हाट अ कैरेक्टर, एंड बहुत अच्छी, उसमें सब औरतें बाय द वे, यस सब औरतों की जो प्रोग्रेशन है वो बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत फॉरवर्ड है, पावरफुल है, उसमें कोई भी औरत डरी हुई नहीं है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि अच्छा एक इस तरह भी अब, और बहुत मेन स्ट्रीम ड्रामा है वो, तो अब मुझे नहीं लगता कि वो सप्रेस्ड औरत है, जिस तरह आपने भी कहा कि वो औरत सप्रेस्ड है बट वो बाद में शी राइजेस फ्रॉम द एशेस, वो हो रहा है। आई थिंक दैट प्ले इज नदीम बेग्स वन ऑफ द बेस्ट। यस यस, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया की फॉलोइंग इज़ अ बिग थिंग यू नो इंडस्ट्री में, प्रोड्यूसर्स के लिए, कास्टिंग में। एज एक्टर्स जो इतने अरसे से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, प्रेशर फील होता है आप लोगों को भी कि ओ हमें भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है, हमें भी ये करना है, और यू गाइज आर बियॉन्ड दैट बिकॉज क्लैरिटी है कि नहीं, क्राफ्ट इन द एंड विल विन ओवर ऑल दीज, एंड हाउ डू यू थिंक इट्स गोना इम्पैक्ट इन लॉन्ग टर्म टू आवर इंडस्ट्री? कुछ हम सेफगार्ड कर सकते हैं इसको या नहीं? Well, to be very honest, it has taken a huge toll on me. And I've usually discussed it with him also while I was, and that's why he's smiling. Because a lot of, I think I did take a lot of pressure after my baby. And I did feel like, oh my God, I have to have this sort of amount of, you know, like pictures posted every day to, you know, be relatable. I hate the word relatable. But I have to do this because then only then they will see me. And also now that there is this thing of managers and you know agencies, they're telling you have to be out there to be you know put in front of the brands, and then हमें बताना पड़ता है कि ये उनका flow है काम का, not on TV only but on Instagram. That really gave me a lot of anxiety and a lot, there were days when I used to actually sit and cry and I used to tell Asad कि मुझे समझ नहीं आ रही और मुझे ये करना है, मुझे I don't have anything to post. And he would tell me, because he doesn't use social media at all, and he would tell me, Zara, what is up with you? Yes, I was also going through, and still I am navigating with my new identity as a mother, as a working woman. My timings have changed, my schedules have changed, my friends have changed, my entire environment has changed. I mean, I take my daughter to a swimming class at 10:30 in the morning. So cute. I can't wake up for work at 10:30 in the morning, but I have to do this. तो बहुत identity की shifts होते हैं. But then talking to somebody like Asad, who's been in this industry for longer than I have, and then him, he's also been here, and they've seen the shades. बड़े बड़े रंग, बड़े बड़े मौसम इन लोगों ने देखे हैं, और फिर भी जिस तरह I know, I think ये मेरी ज़िंदगी में बहुत एक बड़ी ब्लेसिंग है कि असद जैसा आदमी मेरे साथ है. वो बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही अपने अंदर एक सिक्योर आदमी है. उस वजह से मुझे बार बार एहसास दिलाते रहते हैं कि तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा काम विल विन ओवर एवरीथिंग. मत घुसो इसमें, इस रेस में मत घुसो. तो मैंने अपने आप को कोशिश कर रही हूँ अभी भी कि इस नॉइज़ से अपने आप को दूर रखूँ. बहुत बहुत बुरी नॉइज़ है ये. तो इट वाज जस्ट असद टॉकिंग टू यू, या कोई एक और दो चीज़ें हुई, कुछ और आपने किया जिससे आपको ये कामनेस आ गई एंड यू आर नॉट नाउ फॉलोइंग दिस रूट? या आई मीन जस्ट अल्लाह मियाँ पे छोड़ना है यार. आई मीन और यकीन करना है कि मैंने आपको जैसे बोला ना कि मुझे तो ये ड्रामा समझ नहीं आता, तो मेरे तो ड्रामे नहीं चलते. मैं इस तरह की बहुत सारी कॉन्वर्सेशन अपने आप से करती रहती हूँ जिस पे एपिटमी ऑफ पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी में जो है वो है. देखें, मैं सही बता रही हूँ आपको. सो मेनी डेज व्हेन एंड आई वाज गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिशन ऑफ थिंग्स एंड मोहिब was there and मैं और शहजाद कहती थी ये पॉजिटिविटी का जो शहजाद कहने लगी जहाज क्रैश हो रहा है, बोलोगे नहीं नहीं सही हो रहा है, फिक्र ना करें, हम टेंशन नहीं, जहाज सही जा रहा है. बिकॉज हर बात पे डोंट, इस तरह नहीं बात करो अपने आप से. अपने आप को बताओ ये होगा, ये चलेगा, ये हिट है, मैं हिट हूँ, मैं मुकम्मल हूँ. ये बातें सो इम्पोर्टेंट टू हियर. तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं. और उस वक्त जब मैं सेट पे थी और मेरे पास इस तरह के लोग मौजूद थे, अल्लाह का शुक्र है, तो वो एक अच्छा मुझे लगा कि मैं बहुत पुश कर रही हूँ. जस्ट टू टेल यू, मैं कुछ नहीं हूँ आपके सामने, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नहीं, सोशल प्लीज ये मीडिया, नहीं कहें. नहीं यू आर, बट ये बात भी नहीं कहें इन द सेंस दैट जोना ये कहना ही नहीं है. गुड, यस. हाँ अच्छा ट्रेन किया आपने. हाँ. I meant to say कि this pressure is so real, Zara. It is so real. I can't tell you. This pressure of posting something, and I can totally get you. And शुरू में मैंने आपसे जो पूछा था वो यही पूछा था कि how are you doing in all of this. It's a lot of pressure. Yeah, you have to self-talk. No, I'm not going to follow that. थोड़ा आप होते फिर बस एक पॉइंट पे अपने रास्ते से डिविएट होता है इंसान थोड़ा. और यहाँ पे आपको वो इतना मार्जिन भी नहीं देते ना कि अच्छा अभी यू जस्ट हैड अ बेबी एंड यू वांना सिट एंड सो
it's funny, again, I would mention Sanam, is because I have spoken to her about this also a little bit, and she said that we've had children because we wanted to have children.